10 झुके रहेंगे, घुटने सीधे रखेंगे। 11 वापिस आर्म ऊपर ले जाते हुए पीछे झुकते हुए। 12 नंबर 1 की पोजीशन में पीछे झुकेंगे। 4 5 एक पैर पीछे ले जाए। 6 7 मयूरासन आगे से नीचे झुकेंगे। 5 6 7 8 चाहे कितना ही पैदल चलते जाएं, आप काम करते हैं, कोई भी शारीरिक काम करते हैं या दिमागी काम करते हैं, आप प्राणायाम करते हुए करिए। आप सांस रोके हुए बैठे हैं और आप लिखा पढ़ी अपना काम भी करने लगे हुए। आपने शारीरिक काम करना है, आप सांस को रोक के अंदर काम करिए, ताकत भी कम लगेगी और थकेंगे भी नहीं। और जब इसका अभ्यास जो जो बढ़ेगा, जो तो हमें अनुभव होने लग जाएंगे, हमारे शरीर की बीमारियां अपने आप समाप्त होने लग जाएंगी सिर्फ इस प्राणायाम के अभ्यास से। लेकिन सारा दिन आप करके देखिए इसको, और जो इसका अभ्यास और ज्यादा बढ़ेगा, आपके शरीर में करंट चलने लग जाएगा, कुंडलिनी शक्ति जागरण प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, गुरुदेव से जुड़ने लग जाएंगे। क्योंकि प्राणों का ही तो खेल है सारा, प्राणों से ही अंदर से हमें गुरुदेव से जुड़ना है। कितना आसान रास्ता। ये सारा दिन आप साधना में लगे रहेंगे, काम करते हुए भी, खाते पीते हुए भी। कोई बैठ के माला घुमाने की बात नहीं है। आप हर अक्षर को जीवन में साधना में बना दें। कोई ऐसी साधना नहीं है जो सिद्ध ना हो, जो देव देवता आपके आगे प्रकट ना हो। आपको अंदर से बिंबात्मक दर्शन होने लग जाएंगे। वो हाथ जोड़ के खड़े होंगे, आपकी क्या सेवा करूं मैं। लेकिन हम उस तरह से अपने जीवन में उतारे, कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन हम प्रैक्टिकल जीवन में उतारते नहीं है। हम जो कुछ भी सुनते हैं, देखते हैं, घर जाके फिर वैसे ही अपने काम में लग जाते हैं, हम भूल जाते हैं सब कुछ। लेकिन आप हर समय इस तरह चौकन्ना रह के इनका अभ्यास करिए। दूसरा चिंतन है कि मेरे गुरुदेव तो मेरे साथ हैं, वो मेरे से दूर है ही नहीं, वो तो मेरे हृदय में बैठे हैं, अलग तो कुछ है ही नहीं। तो फिर हमें वो एहसास होने लग जाएगा प्रैक्टिकल कि वाकई में गुरुजी मेरे साथ हैं। और हम कहीं पर भी ऐसे हजारों मील दूर बैठे हैं, लेकिन इस चिंतन से हम चलें। जब ये चिंतन हमारा दृढ़ है तो गुरुदेव दूर है ही नहीं, प्रैक्टिकल अनुभव होने लग जाएगा। और प्रैक्टिकल अनुभव सिद्ध पुरुषों का कैसे होता है ये भी आपको बता दूं मैं। जैसे आप मस्ती में कहीं जाने लगे हुए हैं, गुरु चिंतन में, चिंतन तो आपको अंदर से हर अक्षर खोना पड़ेगा, उसमें काम छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। और जब उस चिंतन में आप जाने लगे हुए हैं तो एकदम पता नहीं किस टाइम दिव्य सुगंध आपको आ जाएगी। और वो सुगंध का मतलब है कि सूक्ष्म रूप से गुरुदेव मेरे साथ हैं। वो सूक्ष्म गंध आने लग जाती है कहीं पर, और आदमी सोचता है, हैरान होता है, ये कहां से सुगंध आई। तो वो सुगंध सब गुरुदेव की होती है, वो आने लग जाती है। इसका मतलब हम रास्ते पर सही हैं, गुरुदेव की नजर हमारे ऊपर है, वो हमारे साथ हैं। क्योंकि भगवान तो हर क्षण हमारे साथ है, हमारे अंदर बैठा हुआ है, और हमें अंदर से वो गाइड भी करता रहता है। वो ये कहता है कि मैं तुम्हें अच्छे की बुरे की अंदर से सलाह देता रहता हूं, अब तुम मेरा ध्यान ही ना दो, मुझे सुनो ही ना, तो मैं क्या करूं। और आप सब ने देखा है कि जब भी हम कोई काम करते हैं तो अंदर से आवाज आती है कि ये अच्छा काम है कर, और कई बार आवाज आती है कि अच्छा काम नहीं है तू मत कर। लेकिन वो फिर हमारी इच्छा है, हम लालच में, छल कपट में करें या ना करें, जैसी हमारी इच्छा है।
और यदि हम गलत काम कर देते हैं तो फिर हमें बाद में पछतावा भी होता है। हम बच के नहीं जा सकते, क्योंकि भगवान ने हम सब के अंदर एक है कॉन्शियस माइंड, जो बाहरी दिमाग जिससे हम काम करते हैं, और एक है सब कॉन्शियस माइंड, अंदर एक दिमाग है गहराई में। बाहरी दिमाग जब हम चैतन्य हैं, दिन में रात में जागे हुए हैं, वो काम करता रहता है, और जब सो जाते हैं तो फिर वो अंदर का दिमाग जो है सब कॉन्शियस माइंड, वो काम करता है, या उसको मैं ये कहूं को एक टेप रिकॉर्डर का काम करता है। ये सारा दिन जो भी हम काम करते हैं, मन में सोचते हैं, आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, हाथों से काम करते हैं, चाहे अच्छा करें या बुरा करें, वो सब टेप रिकॉर्ड होता रहता है अंदर, जिनमें वो सारी रिकॉर्डिंग चलती रहती है। और रात को जब हम सो जाते हैं तो फिर वो सब कॉन्शियस माइंड जो टेप रिकॉर्डर है अंदर, वो अच्छे बुरे का हिसाब किताब करता रहता है। अच्छा अच्छा जो किया हमने वो एक साइड में कर दिया, जो बुरा बुरा किया वो एक साइड में जमा कर दिया, और वो जो अच्छा बुरा अंदर जमा है वही हमारे संस्कार हैं। हम कहीं से बचे हुए नहीं है। कोई ये सोचे कि मैं कुछ भी करूं, कुछ भी सोचूं, किसी को क्या पता, ये हमारी भूल है। और वही संस्कार की वजह से जो पीछे हमने किया है, उसी से हमें इस जन्म में ये शरीर मिला, माँ बाप मिले, घर बार मिला, बच्चे मिले, पत्नी पति मिला, ये सब उसी का फल है। और जो वो फल है वो हमारे आगे है, कैसा है, कड़वा है, मीठा है, घर अच्छी तरह चला हुआ है या दुख तकलीफों से भरा हुआ है, ये सब हमारा किया हुआ है। लेकिन आगे हम इसको ठीक कैसे करें? अब इसको ठीक करने के लिए कोई देवी देवता समर्थ नहीं है, कोई रिद्धि सिद्धि भी समर्थ नहीं है, जो उन कर्मों को काट के हमारे जीवन को दिव्यता की ओर ले जा सके। इसके लिए गुरु समर्थ है। इसके लिए हमें सदगुरु से जुड़ना पड़ता है, दीक्षा के द्वारा, बार बार दीक्षा लेकर, शक्तिपात करवाकर। गुरु जो है वो हमारे अंदर से उसको मांझता है। जैसे बर्तन यदि मैला है तो उसके अंदर से साफ करते हैं, उसको रगड़ा लगा के चमकाते हैं, उसी तरह से हमारे अंतर को, हमारे अंदर को गुरु साफ करता है, रगड़ा लगाता है बार बार। और जो जो रगड़ा लगता है तो जो छल कपट का, जो काम क्रोध लोभ मोह अहम, जो विकारों का जो पर्दा पड़ा हुआ है, जो अंदर मैल जमा हुआ है, वो सारा साफ होने लग जाता है। और जो जो वो साफ होगा, जो तो अंदर से गुरुदेव से हम आमने सामने होने लग जाएंगे, एकाकार होने लग जाएंगे, उनके अंदर दर्शन होने लग जाएंगे, उनसे अंदर बातचीत होने लग जाएगी। कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन मेहनत हमें करनी पड़ेगी। बगैर मेहनत के नहीं है। हमें एक सर पे डर होना चाहिए कि मैं गलत सोचूंगा तो मेरे अंदर टेप रिकॉर्ड तो चला हुआ है 24 घंटे, मैं कहां बच के जाऊंगा। यदि आंखों से मैं देखता हूं, गलत देखूंगा, गलत चिंतन करूंगा, तो वो भी मैं भुगतना पड़ेगा मुझे। भगवान ने कोई चीज वो नहीं की। भगवान किसी को थप्पड़ हाथ से नहीं लगाता। वो तो अंदर जो संस्कार, जो हमारे कर्म है, उसका फल हमें दुख के माध्यम से, तकलीफ के माध्यम से, बीमारी के माध्यम से हमें मिलता रहता है, थप्पड़ लगते रहते हैं हमें। और यदि कोई समझदार है तो वो इसको काटने का उपाय करना शुरू कर देता है। वो कहीं ना कहीं गुरु से जुड़ता है, मेहनत करता है। क्यों? जब गुरु मंत्र का जब शुरू हो जाता है तो उससे हमारे अंदर वो रगड़ा शुरू हो जाता है मैल के कटने का। और सिर्फ गुरु मंत्र जप ही है, गुरु साधना ही है जो उन कर्मों को काट सकती है। और उन कर्मों के कारण जो तकलीफ आनी थी, यदि कहीं एक्सीडेंट होना था वो नहीं होगा, फिर यदि कोई बीमारी आनी थी वो ठीक हो जाएगी, वो कर्म कट जाएंगे। तो यदि कर्म हमने नहीं काटे तो वो ठीक नहीं होंगे, वो बीमारी भी आएगी, जितने दिन चलनी होगी वो चलेगी, कोई दवाई भी उसके ऊपर असर नहीं करेगी। और आपने देखा होगा 1000 रुपए हम खर्च कर लेते हैं, बीमारी ठीक होती नहीं है, कई बार होता है ये। और संतों के चरणों में आते हैं, वहां गिड़गिड़ाते हैं, रोते हैं, वहां जल्दी आराम होना शुरू हो जाता है, क्योंकि संत अपनी तपस्या दे देते हैं, वो दयालु हैं। जब वो रोता देखते हैं तो वो भी दया से गदगद हो जाते हैं और उसको कर देते हैं ठीक। तो ये कर्मों का सारा खेल है। चौकन्ने रहिए हर समय,
कोई गलत काम की तरफ अंदर से चिंतन मत करिए, बाहर से मत करिए, ताकि ये जीवन हमारा आगे आगे अच्छा बढ़ता जाए। जो जो अच्छा बनेगा, जो जो हमारी घर गृहस्थी अच्छी चलेगी, क्योंकि आध्यात्मिक रास्ता क्या, ये संत बनने के लिए नहीं है, कोई हमें घर छोड़ के जाने का भी नहीं है। ये एक हमारी घर गृहस्थी बढ़िया चले, हम मौज मस्ती से रहें, किसी चीज की कमी ना रहे, हमारे घर में धन हो, दौलत हो, बच्चे अच्छे लायक हो, हमारे घर में तरसते नहीं रहे कि हमें ये चीज चाहिए, हम ले नहीं सकते, हमारे पास पैसे नहीं है। पुण्य, क्योंकि बैंक में जमा है पैसा, भक्ति रूपी खजाना बैंक में हमने जमा किया हुआ है पिछले जन्म का, और वो हम शुरू में जन्म लेते हैं, उसको खाना शुरू कर देते हैं। यदि आगे हमने जमा नहीं किया तो एक दिन वो खत्म हो जाएगा, और जिस दिन खत्म हो जाएगा उस दिन दुख तकलीफें आनी शुरू हो जाएंगी। और फिर कहते हैं अरे ये क्या होगा, मेरा जीवन तो ठीक चला हुआ था, मैंने तो कोई बुराई भी नहीं की, मैं तो ईमानदारी से काम करता हूं, फिर ये क्या हो गया। हम ये भूल जाते हैं, क्योंकि पीछे का जमा है वो तो खत्म होगा ही एक दिन। और यदि कोई आदमी कई बार ये भी कहते हैं कि भाई मैं तो बड़ा ईमानदारी से काम करता हूं, जो कईयों से हम बात करते हैं वो कहते हैं हमें साधना जाने क्या जरूरत है, हमें गुरु के चरणों में बैठने की क्या आवश्यकता है, मैं तो ईमानदारी से काम करता हूँ, दफ्तर में जाता हूँ, घर पर आ जाता हूँ, बच्चों को काम सिखाता हूँ, अपना सो जाता हूँ। मैंने कहा ना, ये तो पशु भी करते हैं सारा काम। यदि हम पशु से जीवन को मिलाएं तो पशु भी खाता पीता है, आदमी भी खाता पीता है, पशु भी नींद लेता है, आदमी भी नींद लेता है, पशु भी काम करता है ईमानदारी से और आदमी भी काम करता है ईमानदारी से, पशु भी संतान पैदा करता है, आदमी भी करता है, पशु के अंदर भी डर भय है और आदमी के अंदर भी है। यदि ईमानदारी से सिर्फ काम करने को ही लें, वो तो पशु भी करता है, जबकि पशु की सिर्फ भोग योनि है, और पशु की तरह यदि आदमी काम करता है तो एक भोग योनि है, वो तो भोगने में लगा हुआ है, वो कोई नया कर्म नहीं करता। प्रभु ने शरीर क्यों दिया है, ये सिर्फ पशु की तरह खत्म करने के लिए नहीं दिया, ये जीवन आनंद के लिए दिया है, क्योंकि सारी धरती प्रभु का मंदिर है, प्रभु का घर है, कोई अलग नहीं है। और श्लोक है जो हम आरती में उच्चारण करते हैं, आत्मा तुम गिरजामती सहस्रा प्राणा शरीरम ग्रहम पूजा तेविस्यो भोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचार पदियो प्रदीक्ष विधि स्त्रोत्राणी सर्वांगिरो यद्दत् करम क्रोध सकलम संभो तवाराधनम, संभो तवाराधनम। इसका मतलब क्या है, भगवान भोले भंडारी क्या कहते हैं कि आत्मा के रूप में मैं स्वयं इस शरीर में बैठा हुआ हूं। गिरजामती, ये बुद्धि जो है वो पार्वती जी हैं, यानी ये शरीर मेरा है, मैं हूं इस शरीर में, और ये सारी पृथ्वी मेरा ही मंदिर है, ये मेरा घर है, और हर रूप में मैं हूं, जड़ में भी चेतन में भी मैं हूं। और जो तुम इस शरीर की सेवा करते हो वो मेरी सेवा है, जो तुम इसमें खाते पीते हो वो मुझे ही भोग लगता है, मेरे से अलग कुछ नहीं है। जो तुम दूसरे की सेवा करते हो वो भी मेरी सेवा है, क्योंकि उस शरीर में तो मैं बैठा हूं। अब यदि तुम ध्यान ही ना दो इस बात का तो मैं क्या करूं। यदि तुम मुझसे अलग हटकर छल कपट करो, बुराई करो, गलत काम करो, तो मैं क्या करूं। हर रूप में मैं बैठा हूं। जो तुम व्यवहार करते हो जिसके साथ में वो मेरे साथ है, जो अपने शरीर की तुम सेवा करते हो वो मेरी सेवा है, जो दूसरे की सेवा करते हो वो मेरी सेवा है, और जो इस पृथ्वी पर तो घूमते फिरते हो मेरी प्रदक्षिणा है, क्योंकि सारा मंदिर मेरा है, मैं जीता जागता इस मंदिर में हूं। और हम मंदिरों में जाकर जल चढ़ाते हैं, मंदिरों में पता नहीं क्या क्या करते हैं, और जीते जाते प्रभु के साथ सारा दिन 24 घंटे छल कपट करते रहते हैं, हम कहां बच के जाएंगे। तो जरूरत है प्रैक्टिकल जीवन में उतारने की, प्रैक्टिकल समझने की कि असली रहस्य क्या है। क्योंकि इस कलयुग में जो जो पीछे से आगे हम आते गए, जो तो हम उस ज्ञान से करते गए, जो तो हमें एक आसान रास्ता खोजना शुरू कर दिया कि तीर्थ में डुबकी लगा लेंगे तो सारे पाप कट जाएंगे, मंदिर में जल चढ़ा दिया तो समझो हम पापों से छुटकारा मिल गया।